हेलो दोस्तों। तो आज का ज्योग्राफी का प्रीमिक्स डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूडान टाइप क्लाइमेट, कि सूडान टाइप क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहली चीज़ कि जो सूडान टाइप क्लाइमेट है ये आपको मेजरली टेम्परेट जोन्स के आसपास मिलता है। दूसरा कि जो सूडान टाइप क्लाइमेट है यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन्स होते हैं। तीसरा कि ये जो है दिस लाइज बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं कि इनमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। ध्यान देना, इन तीनों में से सूडान टाइप क्लाइमेट से एसोसिएटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? 1 and 3, 2 and 3, 2 ओनली, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए सोचिए कि क्या ये टेम्परेट जोन से एसोसिएटेड है, क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी नीचे लाई करता है, और क्या इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। तो आपका आंसर है 1 and 3 ओनली। इसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन है, तो ये करेक्ट है एंड 1 and 3 एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अगर हम सूडान टाइप क्लाइमेट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ें हैं या रादर ये जो क्लाइमेट है स्पेसिफिकली ये सवाना रीजन्स या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन्स में मिलता है ना। क्योंकि यहाँ पे सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन्स की बात हुई है, तो गो बैक एंड चेक आउट द लिस्ट ऑफ की ग्रासलैंड्स कौन कौन से हैं आपके वर्ल्ड में। ठीक है, तो दो तरह के ग्रासलैंड्स मिलेंगे आपको, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात हो रही है। एंड ये जो भी रीजन्स हैं, ये जो प्लेसेस हैं, दे आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक जो हमने वहाँ पे डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा इसका, कि ड्राई एंड वेट सीजन्स के बारे में। दूसरी चीज़ कि ये जो सूडान टाइप क्लाइमेट है इसको सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन भी कहते हैं। और तीसरा कि ये सारे रीजन जो हैं इक्वेटर के पास स्थित हैं। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि ग्रासलैंड्स का जो मैप है, गो बैक एंड चेक अबाउट देम, कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहाँ कहाँ हैं वर्ल्ड में और टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहाँ कहाँ हैं। ठीक है जी, चलिए, अगर आप इन जनरल मैप में देखना चाहो तो इन रीजन्स को आप कहीं ना कहीं सूडान टाइप क्लाइमेट से एसोसिएट करते हो। ठीक है जी, और जैसे कि लानोस, कैंपोस, ये सब यहाँ जो आपके ग्रासलैंड्स दिए हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट से एसोसिएटेड है। ठीक है जी, तो जस्ट गो बैक एंड रीड अबाउट दिस मैप। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यूपीएससी में 2015 में ये सवाल पूछा हुआ है कि स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री को इनमें से किस चीज़ के इंपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सॉल्ट पेट्रे, रॉक फॉस्फेट, कोकिंग कोल, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी स्टील प्रोडक्शन के बारे में कहीं पढ़ा है तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और आपका आंसर है कोकिंग कोल। ठीक है, तो इसके आंसर के लिए ना, कोकिंग कोल अगर आपको नहीं भी पता तो भी अगर आपको सॉल्ट पेट्रे एंड रॉक फॉस्फेट के बारे में पता है, यू कुड हैव गेस्ड कोकिंग कोल। सॉल्ट पेट्रे क्या होता है? बेसिकली पोटेशियम नाइट्रेट के कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको सॉल्ट पेट्रे कहा जाता है, और इंडिया में इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसका इंपोर्ट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर रॉक फॉस्फेट की बात की जाए तो ये एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक होती है जिसमें फॉस्फेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इन दोनों की ज़रूरत आपको स्टील जो इंडस्ट्री है उसमें नहीं होती है। लेकिन जो ये कोकिंग कोल है, जिसको मेटलर्जिकल कोल भी कहते हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोक है ना। इस कोक की जो यूजेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्टील मेकिंग के लिए। बेसिकली क्या है कि इंडिया में जो कोल मिलता है, राइट, जो कोक मिलता है वो नॉन कोकिंग क्वालिटी का होता है, इसीलिए हमें कोकिंग कोल स्पेसिफिकली बाहर से मंगवाना पड़ता है, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि आपको स्टील मेकिंग प्रोसेस में चाहिए होता है। ठीक है जी, चलो, एंड जो भी आपका सॉल्ट पेट्रे एंड रॉक फॉस्फेट है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्टील कंपनीज में यूज़ नहीं होता, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया ऑलरेडी प्रोड्यूसर है सॉल्ट पेट्रे का, तो उसे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं ना। वेरी टिपिकल मैप का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टचेस द बाउंड्रीज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो 4 आपकी स्टेट्स हैं, तो कह रहे हैं इनकी बाउंड्री में कौन सी ऐसी स्टेट है जो अपने आसपास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को टच करती है। तो 2 मिनट के आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट द मैप, एंड अगर आपको मैप के बारे में थोड़ा भी आइडिया है तो आप इसका आंसर कर दोगे। ठीक है,
तो हिमाचल प्रदेश तो आपको पता लग जाना चाहिए कि नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेट्स नहीं है। तेलंगाना में यू शुड गेट एन आइडिया। आपको सिर्फ यूपी और एमपी में डाउट आना चाहिए, ठीक है, अगर आपको मैप का थोड़ा बहुत भी आइडिया है। और आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखो तो उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, अ लॉट ऑफ स्टेट्स आर देयर। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के आसपास जो है उनके बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा स्टेट्स लगती हैं, राइट। एमपी में आपको डाउट आ सकता था, बट नहीं, एमपी इज़ नॉट द आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि कल्चर और ज्योग्राफी का मिक्स है, ठीक है। कि जैसे मोगाओ केव्स की बात कर रहा है, मोगाओ केव्स को केव्स ऑफ 1000 बुद्धास भी कहते हैं। तो ये कौन सी कंट्री में एसोसिएटेड है, राइट। कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना या श्रीलंका, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए आपको पॉज करना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा क्या ये सारी कंट्रीज बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। अब आप सोचोगे अगर ऐसी कोई कंट्री हो जो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड नहीं हो डायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं आपकी एलिमिनेशन वही शुरू हो जानी चाहिए, राइट। बट यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, यहाँ पे आपको फैक्चुअली पता होना चाहिए था ये। तो आपका आंसर है चाइना। एक और अंकोर वाट करके एक जगह है, वो भी आपसे एक बार कल्चर और ज्योग्राफी वाले पार्ट में पूछी गई है। तो जस्ट गो बैक एंड चेकआउट कि ये कहाँ पे स्थित है, राइट, कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये यूपीएससी का सवाल है, मैं आपको एक बार होमवर्क में दे रही हूँ, तो जस्ट गो बैक एंड चेक दिस आउट, ठीक है। चलिए अब लास्ट सवाल पे आते हैं, जो आज हमने 2 मिनट सीरीज की है उसके बारे में क्वेश्चन है ये कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस 2020 के बारे में इनमें से क्या ट्रू है। पहला कि इसकी जो फाउंडेशन है ये 2015 में हुई थी Rio+20 में। और दूसरा, इसका बेसिक एम क्या है कि डिफॉरेस्टेशन को हाफ करना है बाय 2025 और एंड करना है बाय 2030। मैंने आपको 2 मिनट में भी बोला था कि इन ईयर्स को स्पेसिफिकली आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आप 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और अपने ऑप्शंस देख लीजिए। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 है, नीदर 1 nor 2, राइट। सो आपका आंसर है नीदर 1 nor 2। आप यू विल गो बैक एंड यू विल चेकआउट अपने 2 मिनट में कि किस चीज़ में यहाँ पे गलती है, ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर प्रीमिक्स टुडे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आज लास्ट डे है आपके कोर्सेज पे डिस्काउंट्स का। सो इन केस यू आर प्लानिंग टू टेक द कोर्सेज, डेफिनेटली आपको आज अवेल करना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आप बहुत ही लेट कोर्स परचेज करते हैं तो आपका रिवीजन टाइम बहुत कम रह जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया था, प्रीलिम्स के कोर्सेज हैं, इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल हैं, मेंस के कोर्सेज हैं, राइट। सो अगेन एसए के कोर्सेज हैं, ऑप्शनल के कोर्सेज हैं, अगेन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज लेना चाहते हैं तो सर्टन कॉम्बिनेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल। द एडवांटेजेस इज दैट यू एंड अप सेविंग सम मनी, बट अगेन इफ यू स्टिल हैव सम डाउट यू कैन ऑलवेज कॉल अस एट दिस नंबर, ठीक है जी। ओके, अगर आप एक चीज़ पे ध्यान दें तो ये जितने भी कोर्सेज हैं इनमें आंसर इवैल्यूएशन भी इंक्लूडेड है, राइट। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, दे ऑलवेज हेल्प यू आउट टू इनरिच योर आंसर्स, ठीक है। तो अगर आपको ये कोर्सेज लेने हैं तो आपको sleepyclasses.com पे जाना पड़ेगा और आखिरी तारीख है आज आपके एडिशनल डिस्काउंट्स की। ओके, अगर आप 2020 एस्पिरेंट हैं और आपको ये गोल्डन चांस मिला हुआ है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्री को आप अभी भी पक्का कर सकते हैं। सो वी हैव सर्टन प्रोग्राम्स, क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, आप वो डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है यू प्रिपेयर्ड फॉर फ्री, दिस इज टाइम नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड यूज दिस टाइम आंसरिंग क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, सो या दैट वाज ऑल। और वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में वीक हैं, सो उसका भी इंडिविजुअली आप कोर्स ले सकते हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि जहाँ तक हो सके आपको सही अफोर्डेबल प्राइसेस पे पूरे कोर्सेज दिए जाएं। मेक श्योर कि आप प्री के लिए पढ़ाई करें, बिकॉज इफ देयर इज नो प्री यू आर नेवर गोना रीच मेंस, विच इज़ लॉजिकली वेरी मच एप्रोप्रिएट। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी रेफरेंस वीडियो चाहिए, बहुत सारे लोग हमसे डेमो वीडियोस मांगते हैं, हमारा पूरा चैनल ही डेमो है जी, आप कोई भी वीडियो देख लीजिए एंड यू विल गेट टू नो हाउ वी वर्क, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडे दोस्तों। बट या वन थिंग, अगर आपको हमारे कोई भी PDF चाहिए आप sleepyclasses.com पे जाइए, वहाँ अवेलेबल है। या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी वी शेयर अ लॉट ऑफ PDFs, ठीक है जी। चलिए, ओके दोस्तों, बाय बाय।